कितनी प्यारी चकवाली वाइब दुनिया सारी चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा हर शहर में अपना सादा यहाँ की बात वहाँ के नजारे She's like from Rome, oh. She's like from Germany, oh. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि मैं अपना होम टूर कराऊँ। तो ये वीडियो मैं उनको दिखा रही हूँ कि अभी हम लोग घर की रेनोवेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देखें तो उसमें मैंने शेयर भी किया हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को होम टूर नहीं करा सकती क्योंकि अभी मुझे लगता है मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ और महीने अभी लगेंगे। अनपैकिंग मैंने काफ़ी दिनों के बाद की है, मैंने फ़ौरन से नहीं की। सिर्फ मैंने स्टार्ट में जितना भी फ्रेजाइल स्टफ़ था वो सारा निकाल दिया था। कुछ फ्रेम्स थी और बहुत नाज़ुक-नाज़ुक सी, और कुछ वो वॉज़ थे। 8-9 चीज़ें थी शायद, वो मैंने सारी पहले ही निकाल के रख दी थी और बाकी की अनपैकिंग मैंने थोड़े से डेज़ के बाद की थी। इस दफ़ा मैं मिठाई भी थोड़ी-सी लेके आई थी। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा ले आई थी, मैं 2 किलो लेके आई थी, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ़ आधा किलो बर्फ़ी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे याद है पिछले साल वो खाई ही नहीं गई थी, फ्रिज में पड़ी रही थी और इतने दिनों बाद वो इवेंचुअली खराब। ये उज़ैर के फ्रेंड्स के लिए मैं की चेन्स लेके आई हूँ। ये की चेन्स मैंने लोक विरसा से बाय की थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मुझे उर्दू शायरी वाली इस किस्म की चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। मेरी खुद की चेन भी इसी किस्म की है। बस लिविंग रूम इंशाल्लाह हमारा रेडी हो जाए, फिर मैं आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखाऊंगी कि मैं पाकिस्तान से कौन सी फ्रेम्स लेके आई थी। और ये कुछ थाल प्लेटर्स, मेरे जो पाकिस्तान के व्लॉग्स थे उनमें ये ऑलरेडी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। और इस दफ़ा मैं सबसे ज़रूरी परात लेके आई हूँ आटे के लिए। इसकी पैकिंग में भी बड़ा मुश्किल हो रही थी। पैक नहीं हो रहा था सही लगेज क्योंकि इसने काफ़ी जगह ले ली थी, बट फिर भी हो ही गया था पैक। गूँथने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, और जब से मैं अब ये यूज़ कर रही हूँ मुझे आटा गूँथने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मेरा किचन एड ख़राब हो गया है। मेरा किचन एड मैंने काफ़ी साल यूज़ किया है, बॉश का ही था, मम 4 था शायद, या पता नहीं कौन सी सीरीज़ थी, बट वो मेरी अब ख़राब हो चुकी है। तो अब मैंने नई लेनी है, लेकिन जब तक नई नहीं लूँगी मैं आटा गूँथने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। किट्स तो मैं हमेशा लेके आती हूँ और इस दफ़ा भी लेके आई हूँ और बड़े शौक से हम लोग खाते हैं फिर यहाँ पे। अभी आप लोगों को मेरा सूटकेस काफ़ी मेसी लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने चीज़ें कुछ बीच में से निकाली थी और मैंने बीच ट्री से कुछ ड्रेसेस भी बाय किए थे उज़ैर की फ्रेंड की बेटी के लिए, और वो भी मैंने उसी दिन निकाल के उन्हें दे दिए थे क्योंकि वो आए थे हमें मिलने के लिए। ज़्यादातर कपड़े वलिया के हैं, बीच में वलिया के कपड़े मैंने इसमें से हार्डली कोई एक का ड्रेस शायद बाय किया हो, बाकी सब के सब गिफ्ट्स मिले थे मुझे। अपने सोफ़ा के लिए जो कुशन्स हैं उन कुशन्स के कवर स्टिच करवाए हैं खुद। मेरे पास केसरिया का ये दुपट्टा था और इसके साथ कतान सिल्क की लाइनिंग ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी और कुदरती मैच हो गई थी अम्मी के घर में। तो मैंने ये स्टिचिंग करा ली टेक्सला बाज़ार से, और साइज़ वगैरह मैंने उज़ैर को बोल दिया कि मुझे भेज दें। मुझे पिंक कलर के कुशन्स चाहिए थे और मैं ढूंढ रही थी, बट एग्जैक्टली 20 बाई 20 साइज़ के मिल नहीं रहे थे। तो मेरे पास जो दुपट्टा था ना, केसरिया का ये दुपट्टा था, मैंने सेपरेट दुपट्टा ही बाय किया था बहुत टाइम पहले, मतलब इतना टाइम भी नहीं, 2 साल पहले शायद। और ये उसके इतने प्यारे प्यारे से कुशन्स बन गए थे। भी बलिया का ड्रेस उसको गिफ्ट मिला था, ये बल्कि उसकी दादों ने उसको गिफ्ट किया था। ये सब बड़े साइजेस थे इसलिए मैं ले आई थी, वरना मैं ना लाती अगर छोटा साइज़ हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने पाकिस्तान के सारे व्लॉग्स ऐड किए हैं। उनमें बेडशीट्स का भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने कहाँ से बाय किए हैं, और बहुत अच्छी बेडशीट्स निकली हैं ये वाली। मटीरियल बहुत ज़्यादा आउट क्लास निकला और मुझे प्रिंट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका मटीरियल वो वाला है जैसे जीन का होता है, वैसा मटीरियल है इसका। शॉप से मैंने ये कुशन्स के कवर भी, कुशन्स ने अपने पिलोज के कवर्स ले लिए थे पिलो की सेफ्टी के लिए। मतलब मेरा दिल था कि पिलो के ऊपर ये वाला कवर दे के उसके ऊपर बेडशीट का कवर दे दिया करूँ। दूसरी बेडशीट मैं ये लेके आई हूँ, ये भी बहुत प्यारी निकली है, बहुत प्यारे कलर्स थे इसके। मेरे कर्टन्स बेडरूम के हैं भी ग्रे कलर के, बिल्कुल मैच हो गया था। ये इसी तरह नेट का एक और दुपट्टा पड़ा हुआ था, दुपट्टा नहीं था, फ्रंट और बैक होता है ना जो कमीज का, उस तरह का पड़ा हुआ था। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मैंने अम्मी को बोला अम्मी मुझे ऐसा करें कि इसको इस तरह बीच में से स्टिच करा के साइडों पे लेस लगा के मुझे एक टेबल रनर बना दें, क्योंकि मुझे पिंक कलर का थोड़ा सा टच करना था अपने लिविंग रूम को। तो ये फिर मैंने अपनी अम्मी से आइडिया लेके और थोड़ा बहुत हम लोगों ने करके टेलर को दे के सारा ये भी जल्दी से रेडी हो गया था। घर से ही ये सब निकल आया था, सिर्फ जो स्टिचिंग के पैसे थे और जो लेस के पैसे थे बस वो ही लगे थे। और ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मिल रही हैं, मतलब गुल अहमद की सेल पे भी कुशन्स इतने एक्सपेंसिव थे। तो मुझे ये चीज़ें जो मैंने खुद कराया ना काम, बहुत सस्ता पड़ा है और बहुत अच्छा भी पड़ा है। सारी चीज़ें पहले बेड पे निकाल के रख रही हूँ और बेड पे मैंने सेक्शंस बना दिए हैं कि इधर बलिए के कपड़े, इधर अपने, इधर बेडशीट, या फिर इस तरह संभालने में बड़ी आसानी हो जाती है।
कुछ अपने भी कपड़े लेके आई हूँ। ये ड्रेस मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था और ये मैंने चकवाल से ही स्टिच कराया है। बहुत अच्छा स्टिच हुआ था ये। मुझे पाकिस्तान में पहनने का मौका नहीं मिला। ये ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ था, नया था बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो जर्मनी ले जाती हूँ, वहाँ जाके पहन लूँगी। एक तीसरी बेडशीट ये है, ये भी मुझे बहुत प्यारे कलर्स लगे थे और ये इसका स्टफ़ कॉटन का है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। जो बाकी दूसरी है एक सॉफ्ट कॉटन है और एक जीन का मटेरियल है। तो ये भी लेकिन फिटेड, तीनों फिटेड बेडशीट्स ली हैं मैंने और तीनों मुझे बहुत पसंद आई हैं। ये भी वलिया का एक और ड्रेस, ये भी उसको गिफ्ट मिला था। ये मेरा अपना ड्रेस, अच्छा साया ब्रांड का मैंने आज तक कुछ बाय नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम लिया था। ये ड्रेस लिया था, ये तो अभी मैंने नहीं पहना है, लेकिन एक और जो मैंने पाकिस्तान में पहना था वो इतना बुरा निकला था। उसकी वॉश करने के बाद सारे कलर्स उसके उतर गए थे और वो वॉश होने के बाद इतनी मोटी अजीब सी लॉन हो गई थी। एक और वलिया का निकला है, ये भी उसको गिफ्ट मिला था। मतलब वलिया के बहुत सारे कपड़े, हमेशा इसी तरह होता है कि जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ वलिया को इतने गिफ्ट्स मिल जाते हैं कि मुझे खुद से कभी कुछ खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ मैंने वलिया के ईद के कपड़े लिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं लिया। ब्रीजे से इस दफ़ा मैंने इस तरह के पाउचेज़ लिए हैं बहुत सारे। किसी को अगर गिफ्ट देना हो, मतलब अगर सिर्फ पैसे देने हों गिफ्ट में, गिफ्ट्स की जगह, या वो जो गिशैंक आर्ट होता है उसके लिए, वो इसमें डाल के देने, बड़े अच्छा एक प्रेजेंटेबल सा लगेगा लुक। तो इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने काफ़ी सारे ये ब्रीजे से बाय कर लिए। तो ये इतना एक्सपेंसिव था भी नहीं, सिर्फ 150 का था, लेकिन इसकी लुक कितनी प्यारी है। शूज़ भी मैं कुछ लेके आई हूँ। ये क्या कुछ लेके आई हूँ, ये मेरी बहन को पूरे नहीं थे, उसने ऑनलाइन मंगवाए थे और उसको बहुत ज़्यादा ये बड़ा निकल आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल पूरा था, तो मैंने उससे ले लिए। पहन कर इसमें मेरा पाँव बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो इसलिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन थी उससे ये लेने के लिए। अच्छा, मैं वैसे आज तक कभी नान या इस किस्म की चीज़ें, समोसे लोग लेके आते हैं पैक करा के, टिन पैकेजिंग कराते हैं, टिक्का मसाला, बटर चिकन, पता नहीं किन किन चीज़ों की, मैं आज तक नहीं लेके आई इस किस्म की चीज़ें। कभी मैंने टिन पैकेजिंग नहीं कराई, हमेशा ड्राई चीज़ें लेके आती हूँ जिसमें मसाले होते हैं, या मेरी फुल्कियाँ होती हैं, बूंदी होती है या पापड़ी होती है। शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा मसाले लेके आ जाती थी, हर मसाला उधर से उठा के लाती थी। इवन मैं वो चीज़ें भी लेके आती थी जहाँ से ईज़िली मिल जाती हैं, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ऐसा करना छोड़ दिया है। अब मैं बहुत ज़रूरी किस्म की चीज़ें लेके आती हूँ। जैसे नेशनल का बिरयानी मसाला मैं यूज़ करती हूँ, मैं शान का नहीं यूज़ करती। जर्मनी में शान वाइडली अवेलेबल है, लेकिन नेशनल का बिरयानी मसाला नहीं मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल का बिरयानी मसाला लेके आती हूँ अब अपने लिए। वो भी ज़्यादा पैकेट्स नहीं लाती, बस कोशिश करती हूँ थोड़े से ही लेके आऊँ। ये जो आप देख रहे हैं स्पून, कटलरी होल्डर, नैपकिन्स, ये सब मैंने वेलवेट का, ब्लू वेलवेट का अपने सोफ़े के साथ मैच किया है। ये सब मैंने ट्रेंडी होम से बाय किया था। ये स्पंजेस यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर वाले, इसलिए मैं जो हूँ, ये मुझे 150 के इतने ज़्यादा मिल गए थे, तो मैंने ये भी उठा लिए थे। वैसे तो ये स्टेंसिल्स टीमों पे पड़े हुए हैं, लेकिन वलिया के साइज़ के नहीं पड़े हुए थे, तो ये मुझे सेव मार्ट से मिले थे। ये भी एक पीस पड़ा हुआ था मेरी अम्मी के पास जाली का। ये मेरी बहन की भी 3 बेटियाँ, मेरे भाई की भी 2 बेटियाँ हैं, तो मेरी अम्मी के पास ना इस किस्म की हमेशा चीज़ें होती हैं कि अगर किसी की कोई शादी-शुदी आ जाए या कोई भी इमरजेंसी ड्रेस, उनका स्कूल का कुछ भी बनवाना पड़ जाए ना, तो अम्मी के पास ऐसे पीसेस होते हैं, तो वो ना जोड़-तोड़ के उनका कोई ना कोई ड्रेस स्टिच करवा लेती हैं। तो ये कुछ पीसेस पड़े हुए थे, इसका भी मैंने जो कॉफ़ी टेबल होता है उसका रनर बनवा लिया था, मैंने कहा मैच हो जाएगा। ये उज़ैर के लिए मैं कोल्हापुरी चप्पल लेके आई हूँ, जो कि शुक्र है उन्हें पूरी थी, अंदाज़े से लेके आई थी मैं। ये भी कुशन के कवर्स मेरे जहेज़ के थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और मेरा दिल करता था कि मैं ये यूज़ करूँ। मैंने कहा चलो यार, इस दफ़ा जर्मनी ले जाती हूँ और इस साइज़ के कुशन्स बाय कर लूँगी और यूज़ कर लूँ। पाकिस्तान से आते ही मैंने वलिया को पॉटी ट्रेनिंग पे लगा दिया था, तो उसके लिए मैं ये वाले डायपर्स लेके आई थी जिसके अंदर टॉवल लगा होता है। डायपर, इसको पॉटी ट्रेनिंग पैंट से शायद कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं पड़े मुझे, क्योंकि वलिया अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पॉटी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। किया मैंने बस सिंपल सा ये था कि मैंने 3 महीने उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, ज़बरदस्ती नहीं की थी मैंने, क्योंकि जो थोड़े से डेज़ का मेथड होता है उसमें मुझे लगता है बच्चा बहुत प्रेशराइज़ खुद को फ़ील करता है और मदर भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड होती है। तो बस पाकिस्तान में भी जब भी इसका डायपर चेंज करने से पहले मैं इसको वॉशरूम में ले जाती थी और इसको सीट के ऊपर बिठाती थी। कभी-कभी ये कर लेती थी, कभी-कभी नहीं करती थी। तरीके से बस 3 महीने मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया और फिर जर्मनी आते ही, कीटा स्टार्ट होने से पहले ही, मैंने 1 हफ़्ता जो है इसको कंप्लीट ट्रेनिंग कराया। 2 से 3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो 1 हफ़्ते में ये वाली अंडरस्टैंड हो गई। फिर 2 हफ़्तों बाद थोड़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर डेवलप हो गई और इस तरीके से बस मैंने वलिया की पॉटी ट्रेनिंग किया है टेंशन के बगैर। पाकिस्तान के सैलून में जब आप जाते हैं तो क्लींजिंग कराते हैं, या ये जो जिसको कहते हैं पॉलिशर, वाइटनिंग पॉलिशर, पता नहीं क्या होता है वो,
उसका जो ट्रीटमेंट है ना, उसका जो राज़ है वो मुझे पता चल चुका है। ठीक है, जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई थी ये तो हैं ही, लेकिन 3 और चीज़ें डलनी हैं जो कि जर्मनी से ही मुझे मिल जाएँगी। लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान से भी आपको लानी पड़ेंगी। तो मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी कि वो कौन-सा सीक्रेट है जो सैलून वाली यूज़ करती हैं, तो आप घर बैठे ही खुद अपना कर सकते हो। वैक्यूम बैग्स भी यूज़ करती हूँ, मैं एक रज़ाई भी लेके आई हूँ वहाँ से, वो भी मैंने वैक्यूम की थी। पिलो कोई भी चीज़ इस किस्म की लानी हो वैक्यूम कर देती हूँ उसको। तो लगेज में क्योंकि इनका इतना वज़न नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम ही होता है और वैक्यूम से बहुत ज़्यादा जो है ना जगह बन जाती है, स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। वेलवेट का जंप सूट वलिया का अम्मी ने स्टिच कराया था, उनका सारा डिज़ाइनिंग थी और उन्होंने कहा कि जंप सूट मैं तुम्हें सी के दूँगी। तो ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारा किया है और ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था लास्ट ईयर, जो कि मैं कभी वलिया को पहना नहीं सकी थी, तो मैं इस दफ़ा इधर ही ले आई हूँ क्योंकि ये पिछले साल बहुत बड़ा था, तो इस साल इसको पूरा है। ये ड्रेस मैंने पाकिस्तान में पहनने के लिए लिया था अपना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद था लेकिन मैं पहन नहीं सकी इसको क्योंकि इसके साथ दुपट्टा नहीं था। दुपट्टा डाई कराने का इतना बड़ा इशू बना था कि मैं जो ही पाकिस्तान पहुँची मैंने दुपट्टा डाई कराने दिया और मतलब एंड पे मुझे मिला है और जिस दिन मैंने आना था उससे 1 दिन पहले मुझे ये दुपट्टा रिसीव हुआ और उसके बाद जो है ये उधर तो मैं पहन नहीं सकती थी, तो मैं इस ड्रेस को जर्मनी में ले आई हूँ। और ये दुपट्टा पहले डाई होने का इसका इतना मसला बना, फिर इसकी लेसिस का इतना मसला बना। लेस मैंने चकवाल से बाई की थी, लगवाई मैंने टेक्सला से थी। जब मैं टेक्सला से लगवा रही थी तो लेस कम पड़ गई, वो लेस फिर कहीं से ना मिली, फिर वापस वो अपनी बहन को मैंने उस चकवाल बाज़ार भेजा, उसने फिर वो लेस वहाँ से ख़रीदी। ये बचा हुआ पीस थोड़ा-सा पीस चाहिए था बॉर्डर का और फिर ये मैंने पिंडी से दोबारा करवाया। लेकिन मसला ये हुआ कि टेक्सला वाले ने भी जल्दबाज़ी में लगाई थी लेस, ठीक है, पता नहीं वो उसको क्या जल्दी मची हुई थी, तो ये यहाँ पे उसने इस गंदे तरीके से ये लेस लगाई कि ये यहाँ से इस तरह का हो गया। और फिर जब मैंने पिंडी में उसको लेस लगाने के लिए दी, क्योंकि एक लेंथ पे रहती थी लेस, क्योंकि लेस थोड़ी हो गई थी, तो उसने भी इतनी जल्दी में लगाई कि यहाँ से उसने ये ख़राब कर दिया। तो मैं कह रही थी पता नहीं ये सूट को क्या नज़र लगी है मेरे, कि ये दुपट्टा भी ख़राब हुआ और ये दुपट्टा मुझे इतना पसंद था। ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा था जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये मैं कंजूसी से यूज़ ही नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे अन्ना ने कहा कि नहीं बस करो कंजूसियाँ, तुम ये दुपट्टा डाई करा लो। लेकिन इस दुपट्टे के साथ इतनी लंबी कहानी बनी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बता तो मैंने आप लोगों को दिया ही है। ये भी बेडशीट मैं लेके आई हूँ, ये 4 पीस बेडशीट है। ये बेडशीट भी है और इसके साथ सेम चीज़ का डुवे कवर भी है, रज़ाई का कवर। ये भी मैंने कोहिनूर मिल से ही बाय किया। आप लोग मेरा वो वाला व्लॉग लाज़मी जाके देखिएगा, जो लोग टेक्सला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इसके इर्द-गिर्द रहते हैं ना, बेडशीट्स इस ब्रांड की ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये एक ड्रेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मुझे पहन के भी बहुत अच्छा लगा है और इसके दुपट्टे की स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। लेकिन मसला ये हुआ है कि ये दुपट्टा शायद इसके चारों तरफ जो बॉर्डर है उस पे क्रोशिया की लेस लगी है, इसलिए दुपट्टे की लेंथ कम हो गई है। मतलब बहुत छोटा दुपट्टा लग रहा है, स्टोलर साइज़ लग रहा है, प्रॉपर दुपट्टे का साइज़ नहीं लग रहा। लेकिन एम्ब्रॉयडरी कपड़े का स्टफ़ बाकी सब कुछ बहुत प्यारा बन के निकला है। ये मैंने कोसे कज़ा से बाय किया था, 3 पीस ड्रेस और फर्शी शलवार के साथ जो शर्ट है वो बहुत छोटी नहीं है, बहुत अच्छा उसका साइज़ है और मुझे ये पहन के बहुत अच्छा लगा है और इस कलर में बंदा फ्रेश भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो एम्ब्रॉयडरी सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन दुपट्टा जो है ना इसका बहुत छोटा निकला है। 2 सूटकेसेस में से बस ये सामान निकला है। कहने को कितना थोड़ा है लेकिन जब आप डालते लगते हो तो पता ही नहीं चलता और वेट फुल हो जाता है और वेट मेरा पूरा था 30-30 किलो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें सिटी शिक लिखा हुआ है और ये मेड इन पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। कोहिनूर मिल्स वाले एक्सपोर्ट का काम मतलब उनकी जो बेडशीट्स होती हैं वो सारा एक्सपोर्ट मटेरियल होता है। यूके, यूएसए, जर्मनी, इवन चीबो वगैरह पे भी इनके होते हैं और ये उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो बच जाता है ना सामान वो लोग फिर ये अपने उस पे अपनी दुकान पे लगा देते हैं फेयर प्राइस शॉप में। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सस्ते में ये बेडशीट्स हासिल कर सकते हो, वरना ये बाहर की ब्रांड्स के लिए बनाता है। ये मसाले जो मैं लेके आई हूँ, एक चाट मसाला, सौंफ, ज़ीरा और बिरयानी मसाले बस लेके आई हूँ। फुल्कियाँ और पापड़ी लेके आई हूँ क्योंकि ये तो मस्ट हैव होती है। यही थोड़ा-सा ही टाइम होता है जो मैं एन्जॉय करती हूँ क्योंकि जो यहाँ इंडियन स्टोर से, देसी स्टोर से फुल्कियाँ मिलती हैं वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती और बूंदी भी वो टेस्टी नहीं होती है। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।